ज़रा ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी शिकस्त हुई तो वजह तो उनको पता है, सिर्फ महंगाई ही वजह है या फिर क्या जो मालूमात इकट्ठी हुई हैं, क्या वजूहात सामने आई हैं। पीपल्स पार्टी ने तो शदीद धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करने से लेकर टप्पे लगाने तक के इल्ज़ाम हुक्मरान जमात पर लगा दिए। तो हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शौकत बसरा साहब, आप कहते हैं कोई इफ एंड बट्स नहीं है, बिल्कुल महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन KP एक बड़ा आप लोगों के यहाँ पर वोट बैंक था। अच्छा, रिकनेक्ट हो रहे हैं मेरे साथ बसरा साहब, तो जब तक हम ज़रा बात कर लेते हैं हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन साहब। आमिर हसन साहब, आप लोग बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं इन्होंने ना सिर्फ अगवा किए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, टप्पे लगाए, जाली बोगस वोट कास्ट किए गए, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आई। बहुत शुक्रिया जी। देखें, पीपल्स पार्टी क्यों नज़र नहीं आई, आपके जो इब्तदाई पोल के रिजल्ट आ रहे थे उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेशावर के अंदर भी सबसे आगे थी और दूसरी बहुत सारी शहरों और तहसीलों के अंदर भी। लेकिन अभी भी बहरहाल हमने डेरा इस्माइल खान और पेशावर की एक तहसील के अंदर फतह हासिल की है और अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन बात कि असल में ख़तरा जब हमारा 30 नवंबर का जलसा हुआ पेशावर में तो हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से महसूस किया, और दूसरा इस हुकूमत को अगर कोई ख़तरा है तो वो कौमी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। इसलिए उसने अपने धांधली के मंसूबे को कुछ इस तरह अमल दरामद किया है कि उन्होंने एक ऐसी जमात जो कौमी जमात की हैसियत नहीं रखती, JUI, बहरहाल उनको KPK के कुछ एरियाज़ में या उधर होती है, तो उन्होंने ऐसी जमात के लिए तो शायद पुल नहीं बांधा या बंद नहीं बांधा उसके आगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के आगे बंद बांधने की कोशिश की गई है। तो हमने बड़ी इलेक्शन कमीशन के अंदर अपनी कंप्लेंट्स दर्ज भी करवाई, फॉर्म 45 बिल्कुल नहीं मिला, और ये सबूतों के साथ हम चीज़ लेके गए हैं, क्योंकि मेयर पेशावर का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रात तक जीत रही थी। जितने भी गैर जानिबदार इदारों के रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें पीपल्स पार्टी आ गई। अच्छा आमिर हसन साहब, आप लोग रिजल्ट्स पे भी कह रहे हैं कि अभी इतना लेट आ रहे हैं इंतखाबी नताइज, उस पर भी आपने सवालिया निशान उठाया, फॉर्म 45 पे भी, फिर आप ये सारा मामला इलेक्शन कमीशन भी लेकर चले गए प्रिजाइडिंग अफसरान का, तो नताइज को आप लोग किस तरह से ले रहे हैं? अभी पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है नताइज को? देखिए, नताइज तो आपके सामने है, हुक्मरान तो बुरे तरीके से उन्हें शिकस्त हुई है, लेकिन अब उन्होंने किया ये है कि कोई ऐसी जमात जो मुस्तकबिल में या अगले जनरल इलेक्शंस के अंदर उनके लिए खतरा बन सकती है। क्योंकि अगर चले हम सीधी बात करते हैं, यही एक और था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर पिछले इंतखाबात में PTI ने ले लिया। अब PTI शिकस्त खाती है तो पीपल्स पार्टी का वोटर वापस आता है और पीपल्स पार्टी आगे बढ़ती है। अब इस चीज़ से खौफजदा लोगों ने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि पीपल्स पार्टी का रास्ता किस तरह रोकना है। तो इंतखाबात के नताइज को अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारा इलेक्शन सेल भी देख रहा है और हम बड़ा विजिलेंटली इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। लेकिन एक बात आपको बताते जाएं कि हुकूमत इबरतनाक शिकस्त इस चीज़ को वाजे करती है कि तहरीक इंसाफ का वही हश्र होने जा रहा है जो किंग्स पार्टी का हुआ था। अच्छा, की हो भले वो ज़िया की हो, अब ये किंग्स पार्टी खत्म होने जा रही है। चलें, आपने किंग्स पार्टी से जोड़ दिया है, जरा मैं बसरा साहब से पूछ लूं। बसरा साहब, आमिर हसन साहब कह रहे हैं वही हश्र होगा जो किंग्स पार्टी का हुआ था, वैसे हुआ क्या है आप लोगों के साथ KP में? लेकिन ये पहली बात तो बड़ी अलार्मिंग बात है जो आप कह रही थी, बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारी हुकूमत होते हुए हम बल्दियाती इलेक्शन हारे हैं और जिन सीटों पे हारे हैं उसकी डेफिनेटली बात यही है कि बहुत बड़ा आंसर जो महंगाई का इशू है उसने इकट्ठ किया है। सही है। और कोई, मैं फिर कह रहा हूँ, आमिर मेरे भाई हैं, मेरे ख्याल में यह रवायत रह गई है कि जब तक ये जीत नहीं जाएंगे और ये काउंसलर नहीं बन जाएंगे, मेयर नहीं बन जाएंगे, MNA MP वजीर नहीं बन जाएंगे, उस वक्त तक ये नहीं मानेंगे। मैं समझता हूँ कि ये इसकी जो मामलात हैं, जो इलेक्शन की हारने की वजूहत हैं, हम पार्टी को सीरियसली इस पे बैठना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर KP में। सर, आज आप ये बात कह रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, बाकी वुज़रा भी तमाम तर महंगाई को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। जब हम महंगाई के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते थे तो आप हम पर गुस्सा करते थे, आप ये कहते थे कि आप पूरी पिक्चर दिखाएं, आप लोग आधी आधी मालूमात क्यों देते हैं? आज उसी महंगाई को आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम हारे हैं बल्दियाती इलेक्शन।
सुमैया, मैंने तो हमेशा कभी, आपको मालूम, मैं बाकी किसी को का जिम्मेदार नहीं हूँ, हमेशा ये बात कही है कि ये जो महंगाई है बहुत बड़ा इश्यू है, इसका नीचे टिकल डाउन इफेक्ट नहीं पहुंच रहा, और उसका आज देखें कि केपी में जो हमारी बेस है तहरीक इंसाफ की, वहां पे लोगों ने हमारे खिलाफ वोट किया है। सीरियसली जितनी भी इश्यूज हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करने की जरूरत है, उनको सोचने की जरूरत है, और ये मैं समझता हूँ कि एक किसी भी पार्टी के लिए। अच्छा, वैसे टाइम नहीं है इतना सोचने का आप लोगों के पास, क्योंकि अगला साल जो है वो इलेक्शन कैंपेन का साल है, फिर 2023 के जनरल इलेक्शन आ रहे हैं। ये जो महंगाई, अगर आप वाकई अभी समझ गए हैं ना कि महंगाई असल वजह है, तो उस पर काबू पाने के लिए अभी तक आप लोगों की कोई पॉलिसीज नजर नहीं आती हैं। खैर बस साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, जरा राना साहब की जानिब जाते हैं। राना साहब, ज़रा मुस्लिम लीग नून खुश भी है, गो के आप लोगों के पास भी खुद खास तो नहीं आई हैं तहसीलें। पेशावर जो है पीटीआई ने हार लिया, अली मोहम्मद की तहसील अली मोहम्मद ने हार ली, वजीर हैं। अली अमीन गंदापुर ने अपनी तहसील हार ली, स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर ने अपनी तहसील हार ली। और ये देखें, ये होता नहीं है। जो हुकूमती जमातें होती हैं, सबको, सब वोटर्स को पता है कि ये फ़ंड सूबाई हुकूमत ने देने हैं, इनके फ़ंड देने से हमारी ये लोकल बॉडीज चलेगी। लेकिन ये जानते हुए पीटीआई को रद्द किया गया। और वो कहते हैं, इंग्लिश का मुहावरा, इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। खानेवाल और अब ये केपी का, और इससे पहले जितने भी ज़िमनी इलेक्शन है, मैं समझता हूँ कि अवाम अपना बार बार फैसला सुना रही है, और दबंग तरीके से सुना रही है। और ये इसको कहते हैं द विंड्स आर चेंजिंग। अब हवा का रुख जो है वो तब्दील हो रहा है, और इसके अंदर जितने मर्जी इनके वुज़रा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो मर्जी बयानात दें। अच्छा, ये हवाओं के रुख की बड़ी बात की जाती है राणा साहब, बिल्डअप हो रहा है, ये हवाओं के रुख चेंज होते हैं कि अब इसको लेकिन आप जो बात कह रहे हैं ना कि हवाओं का रुख चेंज हो रहा है, तो हवाएं आप लोगों की तरफ चल रही हैं। मैं समझता हूँ हवाओं के रुख से मेरा कोई कतन ये मकसद नहीं है कि कोई खुफिया कोई चीज़ ऐसी, लेकिन अवाम के दिल जो हैं उनके अंदर से पीटीआई निकल चुकी है। अच्छा। और लोग जो हैं वो जान चुके हैं कि ये एक बहरूपिया पार्टी है। अच्छा। जिसने बहुत बड़े बड़े नारे लगाए, लेकिन वो सारे फ्रॉड नारे थे। और अब अवाम अपना रद्द अमल दे रही है कि अब वो बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब इनके दावों से ये जरा पंजाब में भी अब देखना होगा, अगला इलेक्शन होगा, प्रोफेसर बन के मदीने की रियासत का। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब ये देखना होगा, क्योंकि अभी एक मरहला हुआ है सर केपी पंजाब में पीटीआई को। चलें, वो मैं आती हूँ, मैं पंजाब पे भी आऊंगी कि अभी तो पहला मरहला केपी का हुआ है, अभी दूसरा मरहला जनवरी में होना है, और मजीद भी यहाँ पर। अच्छा सुमैया, ये जो जी नहीं, अच्छा ये पॉइंट, जो ये वाला मरहला है, इन जो 17 जो अजला थे, इसमें तो पीटीआई का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जो अगला है उसमें पीटीआई वीक है, बिल्कुल। उनमें जो कुछ होगा वो अब आप वो भी मैं अपना जुमला कंप्लीट ही कर रही थी। मैं अपना जुमला कंप्लीट ही कर रही थी कि आगे इलेक्शन है, उसके बाद फिर पंजाब के हैं, पंजाब पे मैं आऊंगी। लेकिन कारी उस्मान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं JUI फेस से, उनको हम वेलकम कहें। कारी साहब, पहले तो मुबारकबाद आपको कि आपको चुन लिया है, केपी के अवाम ने भरोसा किया है। अब आप लोग उनके भरोसे को कायम कैसे रखेंगे? और खासकर बड़ी नशिस्त है पेशावर के मेयर की। ये वो इलेक्शन होते हैं जो गली मोहल्लों के होते हैं, जब वो गली मोहल्लों के अवाम के मसाइल होंगे और वो आके क्या आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकेंगे, और आप उस दस्तक का जवाब भी दे सकेंगे? उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मुबारकबाद देने का। और दूसरी बात ये है कि वैसे क्योंकि पिछले 3 साल और फिर 5 साल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तकरीबन 8-9 साल से जिस तरह अवाम को यरगमाल बनाया गया था और मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया गया था, तो अब तब्दीली का आगाज, असल तब्दीली का आगाज, और वो जो मंफी और जाली तब्दीली थी उसको अब जो है इंशाल्लाह समर्थन बुल्द किया जाएगा। और इनसे अब हिसाब का वक्त बहुत करीब आ गया है। हिसाब का वक्त करीब कैसे आ गया है, आप जरा मुझे बताएंगे कि अभी तो आपने बल्दियाती इलेक्शन जीता है, अभी बल्दियाती नुमाइंदों को सूबाई हुकूमत की मदद दरकार होती है, फिर आगे वाले इलेक्शन के लिए क्या तैयारी है? उससे पहले अवाम का एतमाद भी तो कायम रखना है। मोहतरमा, अभी तो आगाज है, और बल्दियात में तो बिल्कुल लोगों की आवाज सामने आ गई है
तो अब आपको रिजल्ट आपके इससे इसी तरह ही होगा। और अभी दूसरा मरहला है जनवरी में जो इंतखाबात का दूसरा मरहला है, वहाँ से इनका सफाया हो जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि आपने फरमाया है कि क्या आप लोग निकालेंगे। देखें, बात ये है कि जितने मसाइल को हम समझते हैं, हम जानते हैं, उस तरह इनको इस चीज का इदराक नहीं। और ये तो वैसे भी ऐसी मखलूक है कि इनका तो इस चीज से कोई वास्ता ही नहीं है। इनको तो कहीं नशा मिले तो वो काम करें, कहीं मनफी सोच मिले उसमें चले पड़े। इनका आवाम से क्या ताल्लुक है, अवामी मफाद से क्या ताल्लुक है, आवाम की खिदमत से क्या ताल्लुक है, इनको तो पता नहीं किस जिन मकासद के लिए मुसल्लत। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कारी उस्मान साहब, खतरे कलामी की माजरत, आप कह रहे हैं तब्दीली आ गई है, अब फैसला अवाम ने दे दिया है। अब फैसला अगर अवाम ने आपके हक में देना शुरू कर दिया है तो 23 मार्च को अभी भी आपका एहतजाज होगा? लेकिन जी, तो हमारा एहतजाज तो होता रहेगा, वो तो अपना वक्त में होगा। बात एहतजाज की तो वो तो एक शेड्यूल के मुताबिक प्रोग्राम है, वो होगा। इसका मकसद ये नहीं है कि हमने इस वक्त जो वोट मिला और लोगों ने तायद की तो हम अपने एहतजाज को छोड़ दें। एहतजाज के मकासद जो है उसमें बल्दियात का जिक्र नहीं था। हमने तो आम इंतखाबात का मुतालबा किया था। बल्दियात वाले इलेक्शन तो हमारे ऊपर मुसल्लत हुए और हम उसके लिए तैयार मैदान में थे। जब हम तैयार थे तो अल्लाह ताला ने मदद की, अल्लाह ने कहा। इस मरहले पर उन तमाम जमातों से को भी कहूंगा कि जितनी जमातें जो पीटीआई के इस जबर और इस पीटीआई को जिस जबर के साथ लाया गया था, जिस तरह उन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया है, अब खैबर पख्तूनख्वा के इन 17 अजला में जो इंतखाबात हुए हैं, चाहे वो आजाद लोग मुंतखब हुए हैं या दीगर जमातों के हैं, इन सबको एक साथ मिलकर। कारी साहब, मैं चाहूंगी आप साथ रहिए जरा। आजाद उम्मीदवार आपके साथ कितने होंगे ये भी जरा मुझे आपसे जानना है, आप जरा मेरे साथ रहिएगा। लगारी साहब कहते हैं कि पेशावर के अवाम जो हैं वो एक ही दफ़ा जो है वो देखते हैं, चुनते हैं, फिर एतमाद करते हैं और उसके बाद अगर वो शख्स काम नहीं करता और उनके जो उसने वादे और दावे किए होते हैं तो फिर वो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी 9 साल का अरसा बड़ा तवील अरसा था जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया। ये इधर ये टर्निंग पॉइंट है, ये इसकी क्या वजह है? क्या महंगाई वजह है? बस एक 2-3 वजूहात हैं। एक तो बैड गवर्नेंस है, चूँकि इनको तजर्बा क्या इन्होंने मैस किया। यानी ये अगर तजर्बा नहीं भी होता है लोगों का तो आते हैं लोग, हुकूमत करते हैं। हुकूमत करने का एक अंदाज़ होता है, इनको सिर्फ ख़राब करने का और चीज़ों को मैस करने का और बड़ी बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल कायम करने का जो मौका मिला और उन्होंने उसको पूरे तौर पर किया है। 10 साल कम नहीं होते हैं, 9 साल का अरसा इन्होंने गुजारा है इक़्तिदार के अंदर और इन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक तो ये है। दूसरा ये है कि किंग्स पार्टी को कितनी देर तक चलाया जा सकता है। कन्वेंशनल लीग आई, कन्वेंशन लीग जो थी अयूब खान के सरबराही में बनाई गई थी और उसने 64 के इलेक्शन में कौमी असम्बली का इलेक्शन भी जीता और साथ में वो बीडी मेम्बरान के ज़रिए और साथ में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त से 2-4 किया। मसनूई, जाली, गैर हकीकी और ढगोसले की और रिग्ड की और मैनिपुलेटेड इलेक्शन की के ज़रिए जो है मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हराया। लेकिन जब वो इलेक्शन हुए 70 के तो 2 मेम्बरान, एक ईस्ट पाकिस्तान से फजलुल कादिर चौधरी और वेस्ट पाकिस्तान से जमाल मियाँ कुरेजा, ये 2 उम्मीदवार जीते थे। किंग्स पार्टी के सफाया हो गया था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। फिर उसके बाद जुनेजो लीग को लाया गया, ज़ियाउल हक की असम्बली में जुनेजो ने अपनी एक लीग बनाई, ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद चट्ठा लीग बनी, ख़त्म हो गई। फिर काफ लीग बनाई गई, ख़त्म हो गई। ये इसको जो है खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल चलाया गया, लेकिन ये इन 3 सालों में 2 सालों में चलते ही अपनी हुकूमत आते ही ये जो पीटीआई थी ये अपने अख्ताम के साथ चल रही थी। यानी इसका कोई इसकी बेस नहीं थी, बस वो आ गई थी, लाई गई थी और उसी तरह से वो अब अपने आखिरी अंजाम की तरफ और ज़वाल की तरफ जा रही है। बात यह है कि अब होगा क्या? आप कह रहे हैं ज़वाल शुरू हो गया है पीटीआई का? डेफिनेटली। क्या हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा उनका बेस कैंप था, बेस कैंप में क्या हुआ है। मैं सिर्फ एक और बात करना चाहता हूँ कि ये जो
कल या परसों ऐलान कर रहे थे महमूद खान, अब उसका क्या बनेगा? उनने कहा था कि सूबाई तरक्याती बजट का 40% एलोकेशन हम बल्दियाती इदारों के लिए करेंगे। तो क्या वो 40% बजट जो है सूबाई का प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इन इदारों को मुंतकिल करेगा जहां पर PTI का कोई उम्मीदवार नहीं? यही सवाल मैं कर रही थी। बिल्कुल सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।